दीपावली के दिन उल्लू के दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, इसलिए उल्लू का दिखना बहुत अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि उल्लू आर्थिक समृद्धि का सूचक होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल अनमोल धर्मा बचन में। अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। आज की इस धार्मिक कथा में हम जानेंगे कि उल्लू कैसे बना मां लक्ष्मी का वाहन और क्या हैं इससे जुड़ी मान्यताएं। उल्लू नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक सोच का द्योतक है, अर्थात वह तब देखने की क्षमता रखता है जब सामान्य जन को नजर नहीं आता। ऐसे उल्लू बना मां लक्ष्मी का वाहन। सृष्टि की रचना होने के बाद एक बार सभी देवी देवता पृथ्वी पर आए। तभी सभी पशु पक्षी उनके पास पहुंचे और उनको अपनी सवारी बनाने का आग्रह करने लगे। देवी लक्ष्मी का वाहन बनने के लिए सभी पशु पक्षी में होड़ मच गई। इस पर मां लक्ष्मी ने सभी को चुप कराया और समस्या का समाधान बताया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष मैं कार्तिक मास की अमावस्या पर धरती पर आऊंगी और तभी अपना वाहन भी चुनूंगी। कार्तिक अमावस्या के रोज सभी पशु पक्षी आंखें बिछाए लक्ष्मी जी की राह निहारने लगे। रात्रि के समय जैसे ही लक्ष्मी जी धरती पर पधारी, उल्लू ने अंधेरे में अपनी तेज नजरों से उन्हें देखा और तीव्र गति से उनके समीप पहुंच गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे अपना वाहन स्वीकार करें माता। लक्ष्मी जी ने देखा कि कोई और पशु पक्षी वहां पर नहीं था तो उन्होंने उल्लू को अपना वाहन स्वीकार किया। तभी से उल्लू माता के वाहन के रूप में जाना जाने लगा। कब कब उल्लू शुभ मानी जाती है। अगर उल्लू सर के ऊपर उड़ रहा हो या आवाज देकर पीछा कर रहा हो तो यात्रा शुभ होती है। पूर्व दिशा में बैठे उल्लू की आवाज सुनने या दर्शन को प्रचंड आर्थिक लाभ का सूचक माना गया है। दक्षिण दिशा में विराजे उल्लू की आवाज शत्रुओं पर विजय सुनिश्चित करती है। सुबह उल्लू की आवाज सुनना सौभाग्यकारक और लाभदायक माना गया है। ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर गर्भवती स्त्री उल्लू को स्पर्श कर ले तो उसकी होने वाली संतान श्रेष्ठ होती है। उल्लू से यदि किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति का अकस्मात स्पर्श कर ले तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। यदि उल्लू किसी को अनायास छू ले तो उसका जीवन आनंद से बीतता है। जानिए उल्लू की पूजा क्यों होती है। दोस्तों, आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि उल्लू की पूजा क्यों की जाती है। एक समय की बात है। एक धनीराम नाम का व्यक्ति था। वह मां लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन धनीराम ने प्रण लिया कि वह मां लक्ष्मी को धरती पर आने के लिए मजबूर करेगा और ऐसी पूजा करेगा कि मां लक्ष्मी उसे स्वयं दर्शन देने आएंगी। ऐसा मन में ठानकर उसने मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा प्रारंभ कर दी और उसने ऐसी पूजा की जिसने विष्णु लोक को हिलाकर रख दिया। और मां लक्ष्मी ने सोचा कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, उनकी निंद्रा भंग हो गई तो अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि धनीराम को दर्शन दे दिए जाएं। क्योंकि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे तो मां लक्ष्मी ने सोचा कि अपनी सवारी उल्लू पर ही पृथ्वी लोक पर चलते हैं। तो मां लक्ष्मी ने उल्लू को बुलाया और उस पर सवारी होकर मां लक्ष्मी पृथ्वी लोक में धनीराम के घर पहुंच गई। मां लक्ष्मी को साक्षात अपने घर में देखकर धनीराम बहुत खुश हुआ। मां लक्ष्मी ने धनीराम के घर खूब धनवर्षा की और जब मां लक्ष्मी वापस विष्णु लोक को जाने लगी तो धनीराम ने कहा कि हे मां, मैं आपको बिना कुछ खाए वापस नहीं जाने दूंगा।
इस बात को सुनकर मां लक्ष्मी ने धनीराम का कहना मान लिया। तब उल्लू ने देखा कि धनीराम ने मां लक्ष्मी को तो खाने के चक्कर में डाल दिया है, क्यों ना इतनी देर में मैं पृथ्वी लोक का एक चक्कर लगा आऊं। उल्लू मां लक्ष्मी की आज्ञा लेकर पृथ्वी लोक की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ा। पर उल्लू ने पृथ्वी पर जो देखा वह उसे देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि पृथ्वी पर भगवान शिव की पूजा होती है और उनके साथ में भगवान शिव की सवारी नंदी की भी पूजा होती है। कहीं शनिदेव की पूजा हो रही है तो साथ में उनकी सवारी की भी पूजा हो रही है। कहीं भैंसे की तो कहीं कौआ की पूजा हो रही है। परंतु उस दिन दीपावली का दिन था और सभी लोग लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे थे। पर उल्लू की पूजा कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहा था, क्योंकि मां लक्ष्मी की सवारी उल्लू था। इसलिए उल्लू भी चाहता था कि उसकी भी पूजा हो, लेकिन कहीं भी उल्लू की पूजा नहीं हो रही थी। इस पर उल्लू मां लक्ष्मी को बिना कुछ बताए जंगल में जाकर छिप गया। मां लक्ष्मी जब धनीराम के घर से जाने लगी तो उन्होंने देखा कि उल्लू कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जब मां ने अपने ध्यान के द्वारा देखा तो मां लक्ष्मी समझ गई कि उल्लू रूठकर जंगल में बैठा हुआ है। तो मां उसके पास गई और रूठने का कारण पूछा। उल्लू ने मां लक्ष्मी को पूरी बात बताई। तो मां लक्ष्मी ने कहा कि तुम्हें क्या लेना है अपनी पूजा करवाकर। परंतु उल्लू ने कहा कि मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक पृथ्वी पर मेरी पूजा नहीं होगी और आप मुझे मेरी पूजा का वरदान नहीं देंगी। मैं विष्णु लोक वापस नहीं जाऊंगा। मां लक्ष्मी ने बोली, हे पुत्र, आज मैं तुझे यह वरदान देती हूँ कि आज के बाद हर साल मेरी पूजा यानी कि दीपावली से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी और जो कोई तुम्हारी पूजा करेगा वो भक्त मेरी कृपा का अधिकारी हो जाएगा। तभी से दिवाली के ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ पूजा में उल्लू की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर उल्लू प्रसन्न हो जाए तो माता लक्ष्मी से मिलाने का कार्य उल्लू शीघ्र कर देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।